प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बृहदारण्यक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि नित्य नैमित्तिक अथवा प्राकृतिक प्रलय की बात छोड़ दें। जब ब्रह्म आत्म ऐक्य विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होकर जगत का आत्यंतिक प्रलय होता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, तब अद्वितीय आत्मा के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का यथार्थ होना संभावित नहीं हो सकता। इसी से उपनिषद की गर्जना है, आत्मा अनंतर है, अबाह्य है, अर्थात उसके बाहर भीतर कुछ नहीं है। कृष्ण प्रज्ञान घन, संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। सूत्र ने तन्मात्रम कहा है। उपनिषद ने दृष्टांत दिया है कि समुद्र का जल मिट्टी और उष्णता के संयोग से कठिन हो जाता है और सैंधव लवण के रूप में सेंधा नमक का एक टुकड़ा बन जाता है। जब उसे पानी में डाल देते हैं तब पुनः कारण संपर्क से उसकी कठिनता मिट जाती है। सैंधव खंड विलीन हो जाता है, जलमात्र रह जाता है। जैसे जलराशि से सूर्य चंद्र आदि के प्रतिबिंब दिखने लगते हैं, इसी प्रकार फैन बुदबुदे आदि कार्य कारण के संघात से चेतन में खंड भाव अर्थात जीव भाव दिखने लगता है। तब विशिष्ट विशिष्ट रूपों को लेकर विशेष विशेष नाम भी पड़ जाते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे मैं अमुक पिता का पुत्र परिच्छिन्न हूँ। जब शास्त्राचार्य के उपदेश से ब्रह्म विद्या का उदय होता है, तब निश्चय हो जाता है कि यह कार्य कारण संघात अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान ब्रह्म में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात भूत भौतिक सृष्टि प्रतीति मात्र है। जैसे जल का विलय होने पर तन्निमित्तक चंद्र सूर्य आदि प्रतिबिंब का भी लय हो जाता है, वैसे ही चेतन का जीव भाव निवृत्त हो जाता है। प्रतिबिंब की निवृत्ति होने पर जैसे परमार्थ चंद्र सूर्य रह जाते हैं, वैसे ही जीव भाव की निवृत्ति होने पर, क्योंकि निमित्त ही बाधित हो गया है, परमार्थ ब्रह्म ही रह जाता है। इसी को श्रुति में प्रज्ञान घन कहा है। यह सर्वथा स्वच्छ एवं अद्वितीय है। याज्ञवल्क्य के प्रवचन का उपसंहार है अद्वितीय प्रज्ञान घन। इनके पश्चात यह कहना कि मरने के अनंतर संज्ञा नहीं है, यह संज्ञा सामान्य का निषेध कुछ असंगत सा लगता है। अतएव मैत्रेय ने प्रश्न किया, भगवन ऐसा कहकर तो आपने मुँह में डाल दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्री, मैं मुँह में नहीं डाल रहा हूँ। यह आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी भी उच्छेद नहीं होता। अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छित इति धर्मा। मैंने संज्ञा सामान्य का निषेध नहीं किया, विशेष संज्ञा का ही निषेध किया है। बात यह है कि परिच्छिन्न भाव रहने पर ही विशेष विज्ञान होता है। तब द्वैत सा रहता है, कर्ता अन्य होता है, अन्य कारण के द्वारा अन्य कर्म रूप आदि देखता है। जब ब्रह्म विद्या के खंड भाव की निवृत्ति हो जाती है, परिच्छिन्नता मिट जाती है,
तब जैसे रज्जु तत्व का परिज्ञान होने पर आरोपित सर्प आदि मिट जाते हैं, ठीक वैसे ही अधिष्ठान मात्र शेष रह जाता है, वही आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म विद्या से सभी द्वैत आत्म मात्र हो जाता है। द्वैत न होने से क्रिया काश आदि भेद को संभावना नहीं रहती। यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वात्म इव भूत तत्केन कम पश्येत। यह कहना भी शक्य नहीं है कि द्वैत रूप विषय के अभाव होने पर भी अपने आत्मा को ही देखता है, क्योंकि आत्मा स्वप्रकाश है, उसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है। जिससे सबका विज्ञान होता है, उसका विज्ञान किसके द्वारा होगा? अतः परिच्छिन्न भाव की निवृत्ति होने पर निर्मल प्रज्ञान भाव ही शेष है। अब इसके आगे लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।